इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं और अपने रेलवे सिस्टम को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहूँगा कि रियासती मुल्क है वो एक, वहाँ पर करप्शन जो है मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। आईटी में भी देखा जाए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बता रही है वहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये उनकी आवाम को और उनके जो हुक्मरान हैं मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आवाम का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम जो है अपने हुक्मरानों के साथ हैं और उनके साथ खड़ी हुई है। यही वजह है कि वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं और रेलवे का स्ट्रक्चर जो है IT में है और दिग्गज काम है उसमें आगे जा रहे हैं। नहीं, ज़ाहिर है उनका सिस्टम तो जो है बहुत अपडेट है और उन्होंने बड़ी तवज्जो भी दी है। हमारे यहाँ तो ये सियासी भर्तियों के अलावा रेल में हुआ ही कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। और जो ट्रैक्स अंग्रेज़ बना के चला गया था उसके बाद तो कोई ट्रैक देखने में नहीं आया और बहुत सारे ट्रैक्स जो है वो तो अब बंद हो चुके हैं। देखें, इंडिया 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 मैंने पहले भी मुझे कुछ लोगों ने और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं इंडिया से, वो ये कहते हैं कि यार हम लोग तरक्की कर गए हैं। और पाकिस्तान में भी हम लोग ये चीज़ मान चुके हैं मैम, हम लोग ये चीज़ मान चुके हैं कि इंडिया हर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, IT की फील्ड में, एजुकेशन के जो सा उसमें, हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। और अगर उन्होंने ये ट्रेन्स वगैरह बनाई हैं, अब तो मेरे लिए पहले लेट्स सपोज अगर आज से 2 साल 3 साल पहले या 4 साल पहले आप मेरे से ये क्वेश्चन करती, मैं कहता हाँ वाकई, अब मेरे लिए ये एक आम बात है, इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं हैरान हूँ या कोई भी हैरान हो, पढ़ा लिखा इंसान, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है और वो अब ये ट्रेन्स क्या, मैं कहता हूँ जहाज़ भी बनाएगा। जिस हिसाब से आज की डेट में भारत का जो रेलवे सिस्टम है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम देखते हैं कि वो बहुत आगे जा रहा है अब ग्रोथ के हवाले से, और इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के जाता है, या फिर कोई और फैक्टर भी है कि जिस हिसाब से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ें जो होती है ना गवर्नमेंट के खाते जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है वो मुल्क में तरक्याती काम करवाती है, जिसकी वजह से अवाम उनको इलेक्ट करते हैं। मोदी को जितना भी लोग बुरा भला कहते हैं, मगर वो दोबारा इलेक्ट होकर आया, इसकी वजह है कि उसने कोई काम कराए होंगे तो इसी वजह से इलेक्ट होकर आया है। रेलवे में काम कर रहा है, रेलवे स्ट्रक्चर उसने बिछाया है, काम किया है तो लोगों ने इसको वोट दिया है और लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। काम नहीं करेगा लोग उसको वोट नहीं देंगे ना सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के सर जाता है इस सारा, और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है कि वो आवाम की खिदमत करे, आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करे, नस्ल का तफरीक किए बगैर सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मगर उस पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए काम किया जाए, और जो कि मुझे लगता है वो कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर किसी घर का माहौल, किसी घर की एनवायरनमेंट या किसी घर का निज़ाम बेहतर होता है तो उसकी क्या रीज़न होती है, आप मुझे बताएं। उसके घर का सरबराह बेहतर होता है ना, तो इसलिए वो निज़ाम बेहतर होता है। तो मेरा आपने ये जो क्वेश्चन किया उसका जवाब यही होगा कि भाई इंडिया की जो उनसे पॉलिटिकल जो उनसे बड़े लोग हैं, जो इंडिया को चला रहे हैं, जो उनके वज़ीर आज़म हैं या इसके अलावा जो भी लोग उनके इस निज़ाम के अंदर हेड कर रहे हैं, ठीक है, ये उन्हीं का किरदार है। वो पढ़े लिखे लोग आगे लेके आए हैं। मोदी खुद तो चाय वाला है, खुद तो चाय वाला है, लेकिन वो इतनी अकल रखता है कि पढ़ा लिखा इंडिया होगा, पढ़ा लिखा मुआशरा होगा तो ही तरक्की करेंगे। हमारे इधर आप बता दें कितने वज़ीर हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने जो उनसे हैं मतलब इस तरह के बड़े बड़े ओहदों पे हम फायज हैं और मैट्रिक FA BA पास हैं, और वो भी अक्सर की 50% की डिग्रियाँ जैली हैं पाकिस्तान में। ये रीज़न है कि इंडिया में अगर तरक्की हो रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करें, पाकिस्तानियों को चाहिए। और इंडिया अगर तरक्की कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और दूसरे नंबर पे अगर उनका जो इंडिया का एक मतलब ये है कि ज़ाती मामलात में वो आपस में उलझते रहते होंगे, इंटरनल मामलात में, लेकिन जहाँ पे उनके मुल्क की बात आती है, इंडिया की बात आती है, वो लोग एक हो जाते हैं। आप अभी देख लें, एक कॉमन सेंस वाली बात है, और बिल्कुल एक मतलब ये है कि आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कोई भी वीडियो निकाल लें जो इंडिया के रिलेटेड है, पाकिस्तान ने बनाई हो, आप नीचे कमेंट देखिएगा, यकीन माने वीडियो पाकिस्तान से वो अपलोड हुई है, वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बनाई है, लेकिन अगर वो इंडिया के खिलाफ है तो ऐसे लाइन लग जाएगी और पाकिस्तान कोई नहीं बोलेगा, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। इवन अगर अप्रिशिएट करने की बात है मतलब यूट्यूबर्स को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड है, मैं उस हवाले से आपको मिसाल दे रहा हूँ। आप ये बताएं कि कोई एक यूट्यूबर बताएं पाकिस्तान का जो इंडिया में उसे सराहा ना गया हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, आप कोई एक यूट्यूबर बताएं। इवन इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनाते हैं, आप बताएं पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं। उसकी एक रीज़न है, उधर एजुकेशन ज़्यादा है, उधर एजुकेटेड लोग हैं, वो चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग हमारे बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे इधर तो ये कहते हैं यार एक ही बात कर देते हैं, लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान पे हमने वीडियो बनाई है, पहला टैग लगेगा गद्दार, ये देखो पाकिस्तान में रहता है, इंडिया के बारे में वीडियो बना रहा है। यार ये क्या नॉनसेंस है, बेहतर हो जो पाकिस्तानी है। देखो मेरे हाथ
कोई तरक्की वाल जाओ, तो मेहरबानी है। अब मैं आपको बताऊं, रिसेंटली इंडिया जो है अपना वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है डिजिटल करेंसी, इंडियन डिजिटल करेंसी, और पाकिस्तान में अपनी डिजिटल करेंसी तो दूर की बात है भाई, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी पे काम करना ही बैन है। तो हम किधर रह रहे हैं, बहुत पीछे रह रहे हैं मैम हम। क्रेडिट ज़ाहिर है उनकी हुकूमत को जाता है, ज़ाहिर है उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं, फिर उनका पूरा डिपार्टमेंट है, फिर महकमे में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको, और फिर आवाम को भी जो ट्रस्ट करती है उनके अपने सिस्टम पे, उनको जाता है। लेकिन ट्रस्ट बनाना पड़ता है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम बना नहीं है, तो इसलिए फिर मसाइल हैं, और मसाइल की वजह से ये है कि हम नीचे जा रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, ट्रेनों की हालत बेहतर है, टाइमिंग बेहतर है। मैंने खुद ट्रैवल किया इंडिया में, तो मुझे महसूस हुआ कि उनका सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर है हमसे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने वहाँ किस मसरूफियत से आप वहाँ जब मैं गया था वर्ल्ड कप मैचेस कवर करने के लिए, तो मैं जो दिल्ली से फिर मैंने ट्रांसफ़र किया, मैं लाहौर से भी पाकिस्तान की ट्रेन में बैठ के पहले गया था यहाँ से, और फिर वहाँ जाके अटारी बॉर्डर से जो है इमिग्रेशन हुई, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट उतरे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट कह रहा हूँ, स्टेशन पे उतरे हैं। दिल्ली स्टेशन से फिर आगे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मैचेस थे, फिर उसके लिए मूव करना होता था। तो मैक्सिमम ट्रैवल इसलिए ट्रेन में किया कि ट्रेन में आप रास्ते में ज़्यादा देख सकते हैं, कंट्री साइड को एंजॉय कर सकते हैं, और उनके कल्चर को देख सकते हैं, उनके माहौल को देख सकते हैं, तो वो एंजॉय भी किया। फिर डिफरेंस का भी अंदाज़ा हुआ कि उनके और हमारे रेलवे में डिफरेंस कितना है। क्या डिफरेंस फील किया? मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया, टाइमिंग के हवाले से भी। नो डाउट के कुछ जो उनके कंजस्टेड इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों में, जो लोकल टाइप की ट्रेनें हैं, रश होता है, बेशुमार रश होता है। लेकिन बात यह है कि रश होने के बावजूद मैनेजमेंट अच्छी है कि लोग जो है वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उसमें वो ट्रस्ट करते हैं उस सिस्टम पे। बस की बजाय ट्रेन में खड़े होकर इसलिए जाते हैं, उन्हें पता है इन टाइम पहुँच जाएंगे। एक ये भी एक मतलब उनकी प्रोग्रेस का राज है कि वो टाइम जो है वक्त पे पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली वो अपनी कन्वेंस के बजाय वो ट्रेन में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब तो बहुत पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, उन्होंने मेड इन इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेड इन इंडिया से खुद बनाना शुरू कर दिए हैं। इनके पहले तो वो इम्पोर्ट किया करते थे ना, उसके टूल्स वगैरह, चाहे वो इंजन हो गया, चाहे वो जो भी हो गया ट्रेन बनाने के लिए, लेकिन अब वो मेड इन इंडिया जो है सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम आप कर रही हैं, जिसमें ये कभी रेलवे स्टेशन के पास आप खड़े होकर कर रही होती तो मैं आपको दिखाता वहाँ पे माहौल क्या है, या कभी मुगलपुरा की साइड पे जहाँ पे इंजन शेड का इलाका है, इत्तेफाक से मेरी रहायश उस तरफ है, तो मेरा रोज़ाना गुजर होता है वहाँ से, मैं देखता हूँ रेलवे की बेशुमार ज़मीनों पर बेशुमार लोगों के कब्ज़े किए हुए हैं। उसके अलावा रेलवे के ऑफिसर्स जो हैं उनके पास काफ़ी जो है रकबा है और रहायशें हैं, रेलवे की बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कोई यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं है। जो बेशुमार ऐसी जगह पे प्रॉपर्टीज़ रेलवे की है कि जहाँ पे आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हो, उनका किराया आ सकता है, उससे आप अपनी बोगियाँ खुद बना सकते हैं, बजाय इसके कि चाइना से इंपोर्ट करें। हमारे यहाँ तो जो इंजन बेकार हुए हैं, ये आप जाएँ तो ये इधर ब्रिज की तरफ गुलबर्ग में, तो वहाँ आपको ऐसे नज़र आएगी नशेइयों की आमाजगा बनी हुई हैं वो बोगियाँ, और उनका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। फिर आखिर में यही होता है कि स्क्रैप में बिक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि जो हमें रेलवे सिस्टम हमारे आया था आज़ादी के टाइम, मतलब जब दोनों मुल्क अलग हुए, जो हमारा जो रेलवे सिस्टम बना और हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, और इंडिया ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। उसका अब 50% से भी कम है, जो अंग्रेज़ छोड़ के गया, उससे कम हो गया 50%। फैसलाबाद से लाहौर नॉन स्टॉप जो है और समेत जो है मजमूई तौर पे तकरीबन 11 से 12 ट्रेनें होती थी, एक वक्त में 15 भी थी, अब 3 है।